हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा परसेंटेज का चौथा वीडियो है। अगर पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो चौथा पार्ट देखने से पहले आप लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट देख लीजिए ताकि अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम में आए हुए परसेंटेज संबंधी कुछ आसान प्रश्नों का। इस तरह से हम उसके बाद हम लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे हम लोग। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। दिया 30 किग्रा का 10% बराबर वाट परसेंट ऑफ, मतलब कितना किग्रा का 40% होगा। 30 किग्रा का 10% कितने किग्रा का 40% होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 30 किग्रा 30 इंटू 10% को भिन्न बनाने के लिए बताया था जो परसेंटेज होता है वो अपान हो जाता है, अपान 100 इज इक्वल टू कितने किग्रा का मान लीजिए x किग्रा का या क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए बटे 40/100। तो सिंपली इस तरह से अभी बेसिक मेथड आपको बता रहे हैं। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 345। x इधर रहने दीजिए तो हो जाएगा आपका क्या, x इज इक्वल टू इधर x बच जाएगा और हो जाएगा इधर 10 का 30 में गुणा होगा 30, 300/40 कट जाएगा। 40 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 7.5। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ट्रिक से अगर सॉल्व करना चाहें तो सीधे सीधे आप परसेंटेज को मान लीजिए 100 इधर भी होगा 100 इधर भी होगा तो 30 इंटू 10 इज इक्वल टू x इंटू 40। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 इंटू 100, 30 इंटू 10/40 इज इक्वल टू 7.5। तो ऐसे इसको हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 12% होगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 20% जो है 20% किससे रिलेटेड है, 20% 120 से रिलेटेड है। तो 1% किससे रिलेटेड, 20 इकाई 20, 20 छके 120। तो 1% बराबर 6 होगा। तो 12% बराबर कितना होगा भाई। ट्रिक है, समझ लीजिए एकदम बिल्कुल आसान। 1 सेकंड 2 सेकंड में क्वेश्चन लग जाएगा। 20% 120 के बराबर है तो 20 से कट सकता है, दोनों कट गया। देखिए 20 इकाई 20 और 20 छके 120 कट गया ना। तो यानी 1% बराबर 6 होगा। तो 12% बराबर 12 छके 72 होगा। कितना होगा, 72। समझ में आ गया। 12% बराबर कितना होगा, 72 होगा। देखिए कोई है इसमें क्वेश्चन। देखिए इसमें ऑप्शन जो है कि गलत दे रखा है, क्योंकि जानते हैं आप लोग किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% अगर 120 है, सिंपली समझ लीजिए 120 है तो 12% यानी कम हो रहा है तो सीधे कम होगा। 120 से कुछ कम होगा तो 120 से कितना कम होगा, बहुत ज़्यादा तो कम हो नहीं रहा, 8% कम हो रहा है तो 20 तो होगा नहीं, अब बढ़ेगा ही नहीं। 360 तो होगा नहीं, 120 भी नहीं होगा क्योंकि 20% 120 है ही है। तो 72 होना चाहिए। ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 72 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये मिस्टेक ऑप्शन था तो इसमें आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको देखिए, आपको हम बेसिक मेथड से बता देते हैं। मान लीजिए एक संख्या का 20% मान लीजिए संख्या क्या है, x है। अगर संख्या x है तो इसका 20% 20/100 निकालेंगे। बेसिक मेथड बता रहे हैं तो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो वो संख्या कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 काट सकते हैं और 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 और 5 के मल्टीप्लाई होगा तो 600 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, 600 हो जा रहा है। अब 600 जो संख्या था, संख्या का 20% यानी 600 का 20% 120 होगा। अभी 600 का 12% अगर हम निकालें, 600 का 12% सीधे देख लीजिए 12%, 0 से 0 कट जाएगा ना दोनों, और 12 छक 72, 72 आना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये ऑप्शन क्या था, मिस्टेक था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हमको इस तरह से नहीं बताना, आपको ट्रिक से चलना, सीधे आपको आराम से लग जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए यह क्वेश्चन है, उस संख्या का 40% क्या है जिसका 200% 90 है। आसान क्वेश्चन है। देखिए RRB मुजफ्फरपुर ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए, अब तो इस समय असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ना होकर के ASM हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया है। तो आप लोग जो भी NTPC का तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे वगैरह का तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अगर मैथमेटिक्स में मास्टरी पाना है, स्ट्रांग होना है, हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200
प्रतिशत 90 है, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग पीछे से चलते हैं, 200% किसको बता रहा है, 200% कितना बता रहा है, 90। तो हम लोग दिखाएंगे 200% इज इक्वल टू 90, इनका रहा है 200% 90 है, तो 0 से 0 काट देंगे और हम देख सकते हैं कि 1% कितना होगा, 1% बराबर 90 अपान 9/20 होगा। 1% इज इक्वल टू 9/20। तो क्या पूछ रहा है, 40%, यानी 40 का इधर गुणा कर देंगे, 40%, एक में 40 गुणा करेंगे तभी तो होगा, इज इक्वल टू 9 ये 90 नहीं है, 9 है, 0 से 0 में कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू, समझ में आ रहा ना, 200% 90 है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और जब 1% करेंगे तो 20 को इधर अपान करेंगे तो 9/20 हो जाएगा, 1% बराबर 20। तो 40% क्या होगा पूछा था, तो 40 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, इधर भी 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 दूना 40 और 9 दूना 18 होगा, कितना होगा, 18। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है इसमें, ऑप्शन नंबर पहला इसमें फर्स्ट सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ दिया गया एक संख्या का 50% उसी संख्या का 30% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि संख्या क्या है। तो मान लीजिए संख्या क्या होगा आपका, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं। अगर देखें तो x गुणे 50% इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया 35% से 39 अधिक, यानी x इंटू 35 प्लस 39। तो आपको इस तरह से हरगिज नहीं लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है जैसे इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। शायद डायरेक्ट संख्या तो दोनों तरफ रहेगा ही कुछ, तो हमको डायरेक्ट क्या लिखना है, 50% इज इक्वल टू 35% प्लस 39, ऐसे हमको लिखना है। हमको एक्स वाई कुछ नहीं मानना है, ठीक है। अब 35 घट जाएगा तो हो जाएगा 15, 50 में से 35 घट जाएगा तो 15 बचेगा, इज इक्वल टू इधर आ रहा है, समझ लीजिए कैसे आ रहा है। आप देखिए इसको ध्यान, जब हम टर्न करते हैं 35 को, छोटे संख्या को जब इधर हम टर्न करेंगे, यहाँ पर ला रहे हैं, तो ये 50 में से प्लस है चिन्ह, इधर आएगा तो माइनस हो जाता है। तो 15% इजिकल टू 39। तो 1% इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1% इजिकल टू, वैसे पिछले क्वेश्चन बताएं, 1% इजिकल टू 39/15। तो यह पूछ रहा है कितना, 115% बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 115 गुणा करेंगे, 115% इज इक्वल टू 39/15 इंटू 115। अब इनका काट देंगे, 15 से काटेंगे इसको, देखिए कितना बढ़ जाता है। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, और ये हो गया 23। 3 एकाई 3, 3 एकाई 3 और 3 तरीके 9, 13 बचा। 13 तिया 39, 39 और 13 दूनी 26। देखिए 13 तिया 39 को 9 हासिल लगा 3 और 13 दूनी 26, 3 26 3 29, सही है। तो 299, यह ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन को कैसे प्रदर्शित करना है, जैसे दिखाया गया है इस तरह से, एक्स वाई कुछ नहीं आपको मानना है, ध्यान रहे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेम उसी तरह क्वेश्चन ये भी है, कहा है यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या का 50% से 12 कम है, 35% 50% से 12 कम है, यानी यहाँ लिखेंगे 35%, और या तो इधर लिख सकते हैं आप लोग, इधर 50%, इधर लिख सकते हैं 32%। तो 12 कम है 35%, इसमें जोड़ देंगे तो 50% के बराबर आ जाएगा। अब इधर 35 घटाएंगे तो बच जाएगा 15% बराबर 12। काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 चौको 12, यानी 1% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा कितना, 1% बराबर हो जाएगा आपका कितना, 4/5। तो ये पूछ रहा है तो वह संख्या है, तो भाई वह संख्या पूछा है, यानी 1% नहीं 100% वो संख्या कितनी होगी, 100%। तो 1% हमको नहीं निकालना है, जब वो संख्या की बात कर रहा है तो 100% निकाला, 100 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100% इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 100 का परसेंट निकालना है तो 4/5 गुणे 100। तो सीधे सीधे जानते हैं 5 20 यहाँ 100 होता है कि नहीं होता है।
5 BCM कितना होता है? 100 होता है। तो ये कट करके 20 चौको 80 हो जाएगा। 80 आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, देखिए संख्या का, देखिए यदि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, सॉरी 24 नहीं 42 है, 42 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ संख्या का रहा कितना है, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। तो मान लीजिए संख्या, अगर बेसिक मेथड पहले बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक वाला भी। मान लीजिए संख्या अगर x है तो यह x अपने 16% से, मतलब घटा देंगे 16%, x का 16 बटे x अपन 16 अपन 100, x का 16%, तो इसमें अंतर कितने का है? 42 का। तो 100 का 100, यहाँ 100x हो जाएगा, 100x में से 16x माइनस हो जाएगा अपन 100 हो जाएगा, इजिकल टू 42। माइनस करेंगे तो 84, 84, 100 में से 16 माइनस होगा 84x अपन 100 इजिकल टू 42। तो 42 दूना 84 और 2 से काट देंगे ये 50। ठीक है, इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 50 इधर जाएगा तो x इजिकल टू 50, x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 50, x इजिकल टू 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जाम में तो टाइम लगना ही लगना है। तो कैलकुलेशन से आपको बचने के लिए बताए हैं 109 मान का क्या मानेंगे? 100 में से परसेंटेज 100 वो है, 100 का ही परसेंट लेकर चलते हैं, 16 माइनस कर देंगे। तो ये अंतर कितने का आ रहा था भाई? 42 का। तो 84 इजिकल टू 42, तो 84 का 84 है, 2 हो जा रहा है। 2 बराबर 1 है, 2 बराबर कितना है? 1। तो 1 बराबर कितना होगा? 1/2। 1 बराबर कितना होगा? 1/2। मतलब हम लोग क्या माने थे? 100। 100 बराबर कितना था? 1 के। 100 बराबर कितना था? 1 के। तो आधा के बराबर कितना होगा? 50 के। आधा के बराबर कितना होगा? आधा के बराबर 50 होगा कि नहीं होगा? 50 के। या तो यह मेथड अगर ना समझ में आए तो ये मेथड अपना लीजिए, लेकिन यह कैलकुलेशन आपको फास्ट हो जाता है। टाइम 1-1 सेकेंड का टाइम बचाना होता है एग्जाम में, ध्यान दीजिए, इसलिए यह मेथड आपको बताते चल रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों मेथड आपको बुक में कहीं कहीं ये मेथड मिल जाएगा, लेकिन अप्लाई आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब हमारी समझ से यही करना आपको अच्छा रहेगा। देखिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो वो संख्या होगी। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। 35% इक्वल टू 36, तो काट सकते हैं आप लोग। 7×5 = 35 और 7×9 = 63। 5% बराबर 9, तो 1% इज इक्वल टू 9/5। तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 100 हो जाएगा 20 और 9 दूनी 18, 180। तरह क्वेश्चन बताते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए, जरूर आपको सफलता आपको मिलेगी। थैंक यू।